तो भाई अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ का किला देखने के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला देखने के लिए भाई ये ऑटो का रखी है हमारी। ऑटो में तो हम नए किला दिखाओगे। एक में चल पड़ेंगे। हाँ इकट्ठे हो लेंगे, एक में कोई दिक्कत नहीं है। और जल्दी जल्दी बैठो ऑटो में, कोई दिक्कत। सौदा यो है, सौदा है यो आप अपनी तो बाइक, अपनी तो बाइक आ रही है भाई। इस बाइक पर चलेंगे आप तो भाई। गला खराब होगा, गला खराब होगा भाई। पानी बढ़िया नहीं है और पानी सूट नहीं कर रहा, ज्यादा गला खराब होगा। एक यू भाई सुत्ता पड़ा रहे सारी ना निंदा मरो भाई यू ना नीरज नू ना करे। तो भाई ये पूरे सेट हो गए हैं। और आप अपनी आड़े भी नई ऑटो आ गई है। ऑटो भी नहीं है अपनी तो, ऑटो भी नहीं है अपनी तो है साहिल पांडे सुते इसमें के सौदा रहे हो। टेम्पू टेम्पू के कर रखा है, के कर रखा है टेम्पू टेम्पू। ये टेम्पू के कर रखा है, देखा है भाई। चलेंगे चलो यार, पाछे बैठेंगे भाई आप तो पाछे बैठेंगे भाई। रे लाडले भाई आप पाछे बैठ के चल लेंगे अपना। हाँ प्रोग्राम सेट है, पाछे प्रोग्राम पूरा मजा आओगे। लो भाई अपने बूट चल रही है सीएनजी वाली है ना जहां मेरे ख्याल में। हां रेस देते बैठ जानते कूदी हो जानते आप पे नीचे बैठे हो जी, थोड़ी सीट पे बैठे हो, थोड़ी सीट पे बैठे हो, कदे रोड पे बैठे पाओ। हम रुक के मारे मां गुरु जी रह मारे रोकियो ना फिर तो और कितने लेके चलेंगे। लो भाई फोर्ट चालू हो गया है। ये भी रहनी ऑटो वाले कड़े रोकेंगे, कड़े नहीं है फिर रोके भी गया कि नहीं है। नीचे बैठ नो तो कहूँ भाई निकाल। अरे मैं थोड़ा लोकल से हाँ किसी के बाप की को ना। हाँ चलो भाई अभी हम फोर्ट में आ गए। फोर्ट में एंट्री लेते हैं। भीतर बैठते क्यों उंगली कर रहा है इसको। फोर्ट है भाई। अभी चलते हैं अंदर क्योंकि हमारे सर आ रहे हैं, थोड़ी देर में चलेंगे भाई। ये सारा किला स्टार्ट हो गया हमारा। जो पद्मावत मूवी थी वो इस थीम पे बनाई गई थी। मतलब रोहित हाँ क्यों उतार ले चश्मा उतार लें भाई। ले भाई हाँ बाकी सही कहा। देखिए रे देखो कहते हैं हरियाणा वाले अपने ताऊ की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरी सुन लेना रिक्वेस्ट है। नहीं थोड़ी देर पहले मुंह है ताऊ की ही सुनते हैं, बाप की ना सुनते। बाप की ना सुनते ताऊ। देख लिया देख लिया। देखिए रानी ये हमारे टीचर है। देखो ये रानी पद्मिनी का महल है। इसे समर पैलेस, रोज पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। 1303 में यहाँ का एक राज पुरोहित था चेतन राघव, जिसे अपमानित करके यहाँ से बाहर निकाल लिया था। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली जाता है। दिल्ली के तट पे उस समय अलाउद्दीन खिलजी बैठा रहता है। अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी दिखने में बहुत सुंदर है, जब पानी पीती है तो उसके गले से उतरता हुआ नजर आता है। तो उसकी तारीफ सुन के अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ आता है। यहाँ के राजा रतन सिंह से बोलता है कि हमने आपकी वाइफ की बहुत तारीफ सुना है, हम एक बार उनकी शक्ल देखना चाहते हैं। तो यहाँ के राजा रतन सिंह मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम राजपूत हैं और हमारी वाइफ की शक्ल किसी गैरमत को नहीं दिखाते। तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज होकर दिल्ली से अपनी सेना को बुलाता है और इस किले को नीचे से चारों ओर से घेर लिया जाता है। 6 महीने 10 दिन तक किला घेरा हुआ रहता है। यहाँ के खाने पीने की व्यवस्था आसपास के गांवों से की जाती थी। जब खाने पीने की व्यवस्था कम हो गई तो राजा के पास कोई उपाय नहीं बचा। अलाउद्दीन खिलजी को नीचे से ऊपर बुलाया जाता है, आंखों पे पट्टी बांध के, ताकि कोई रास्ता ना जान ले। और उन्हें कहते हैं कि हम आपको हमारी वाइफ की शक्ल दिखाएंगे, मगर हमारी एक शर्त है, हम आपको फेस टू फेस नहीं दिखाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, प्रतिबिंब दिखाएंगे। आगे एक रूम बना हुआ है, रूम के अंदर में एक आईने को इस तरीके से सेट किया 90 डिग्री पे, कि कोई इंसान जल पैलेस, पानी के अंदर जो बाहर जल महल है उसकी सीढ़ियों पे खड़ा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से दिखेगा। और अलाउद्दीन को आईने के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अभी के टाइम में आईना नहीं है। आईने का जो निर्माण हुआ 1535 के बाद हुआ, लेकिन 100-125 साल पुराने आईने यहाँ लगे हुए थे। अभी वो फिल्म बना पद्मावत,
उस फिल्म का हमारे राजस्थान में विरोध चल रहा था, तो विरोध के चलते उन आईनों को तोड़ दिया गया। तब से यहाँ गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का आईना नहीं लगाया था। कैसे दिखाया वो एंगल मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। ये सभी रूम रानी पद्मिनी की मेन दासियों के हुआ करते थे। जब रानी पद्मिनी इधर से निकलती थी तो उनकी दासियां यहाँ खड़ी होकर उनको फूल छिड़का करती थी, उनका स्वागत किया करती थी। ये बड़ा दीवार पर्दे का काम करता है, कोई भी उधर का आदमी इधर की औरत को नहीं देख सकता, क्योंकि उस जमाने में पर्दा सिस्टम चलता था। चित्तौड़गढ़ के लिए कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ है, जो 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है 700 एकड़ के अंदर। और रानी पद्मिनी के लिए कहते हैं कि रानी में रानी, पद्मिनी रानी, बाकी सब रानियां। खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो रानी पद्मिनी से खूबसूरत महिला उस जमाने में कोई नहीं थी। आइए आईने वाला रूम देखते हैं। एक बात तो ना बताई जी ने, एक साइड मतलब वो बोल रहे थे कि लड़के मतलब आदमी रहते थे, एक साइड वो लेडीज रहती थी, वो तो नहीं बताया आपने। लेडीज रूम ही तो है, तो बताया नहीं ना आपने यार। उस जमाने में 4 आईने लगाए गए अलाउद्दीन खिलजी को कंफ्यूज करने के लिए कि किस आईने में रिफ्लेक्शन दिखाया जाएगा। 3 आईनों में अपनी शक्ल नजर आती है, लेकिन जो चौथा आईना था उसको 90 डिग्री पे झुकाया। 3 फीट का आईना था, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया और पहले इसकी सीढ़ियों पे रानी को खड़ा किया। बाई चांस अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से पलट के रानी को देखना चाहेगा तो उसे यहाँ से रानी नजर नहीं आएगी, सामने वाला फर्स्ट फ्लोर नजर आएगा। अगर रानी को देखना है तो यहाँ से 3 कदम आगे चलेगा, तब उसको जाके रानी नजर आएगी। जहां से वहां तक जाएगा जितने में तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये टेक्निक उस जमाने में अपनाई गई। और सामने समर पैलेस है, रानी पद्मिनी के लिए स्पेशल बनाया गया है। रानी पद्मिनी सिंधल प्रांत की रहने वाली थी। यहाँ का क्लाइमेट उसे सेट नहीं होता, तो राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ता है, तो राजा रतन सिंह ने उस जल महल का निर्माण किया। चारों ओर से पानी से भरा रहता है, ठंडा रहता है। उस जमाने में ऐसे पंखे तो चलते नहीं थे, तो ये एक तरीके से ऐसी टाइप काम करता था। अभी हम लोग चलेंगे जौहर स्थल विजय स्तंभ। आइए बस नीरज जी, ओ नीरज जी, इमरानी ने दिखा है, बस देख लिया। लो भाई और प्लेस है ये मंदिर सा है, खचवा की फोटो देखो भाई, देखो आगे के स्तंभ जहाँ भाई यार पानी यार सारे महल का पानी इकट्ठा हुआ था, जो कुआं था भाई। अरे मैं डंगर ये मैं तो हाथ का बनाई होती है। हाँ, जो ये नहीं बना है वो तो मशीना तो बना हुआ है, बाकी या ओरिजिनल हाथ तो बनाई होती कलाकारी जो मंदिर है। इसकी हिस्ट्री बताऊंगे अभी आप सभी को। 4 मोन्यूमेंट्स विजिट करना है। सबसे पहले विजय स्तंभ, दूसरा जौहर स्थल, तीसरा समिदेश्वर मंदिर, चौथा गौमुख। विजय स्तंभ विजय की याद में बनाया गया विजय स्तंभ। सन 1448 में महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा 2 स्टेट पे विजय प्राप्त किया था। गुजरात के अहमद शाह, मालवा के महमूद खिलजी, दोनों पे विजय प्राप्त करने की खुशी में इस स्तंभ का निर्माण किया गया। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिल में बना है। नीचे से लेके ऊपर तक 157 सीढ़ी। भगवान शिव का जो डमरू होता है उस आकार में बना है, नीचे से चौड़ा, बीच में से पतला, ऊपर से चौड़ा। 10 साल इसको बनने में लगा और 90 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुई है। अरे घाट साहब, ये है टिकट है ना, बट कोई तो नहीं। नीचे में जो गार्डन देख रहे हैं आप सामने, जहाँ बंदर बैठे हैं, ये पूरा एरिया जौहर स्थल है। उस जमाने में यहाँ 50 फीट नीचे गड्ढा हुआ करता था। उस गड्ढे में लकड़ी इकट्ठी करके अग्नि जलाई जाती थी और महिलाएं 16 श्रृंगार करके वहाँ ऊपर में मंदिर में पूजा पाठ करके उस अग्नि कुंड में कूद जाती थी। उसे कहते थे जौहर करना। यहाँ की गवर्नमेंट ने उस गड्ढे को बंद कर दिया है कि मनुष्य जानवर गिर न जाए, और एक हवन कुंड बनाया, एक बोर्ड लगाया है जिससे पता चलता है कि ये जौहर स्थल था। हर साल मार्च के एकादशी को हमारे यहाँ जौहर मेला होता है। आसपास के जितने भी राजपूत समुदाय के लोग हैं वो जौहर श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तीसरा मंदिर है समिदेश्वर। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी की दिव्य मूर्ति है। 11वीं शताब्दी में एमपी के राजा भोजराज सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया था। 13वीं शताब्दी में मंदिर डैमेज हो गया, तो सन 1428 में महाराणा मोकल ने इस मंदिर का पुण्य निर्माण किया। तब से इसे मोकल जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है इसके पीछे गौमुखी कुंड, जहाँ गाय के मुंह से पानी गिरता है। भगवान शिव के शिवलिंग पे
पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर सका। 365 दिन 24 घंटे पानी आता है। सर्दियों के दिनों में गर्म, गर्मियों के दिनों में ठंडा और बारिश के दिनों में ओवरफ्लो होकर नीचे झरना चलता है। तो हम लोग ये मोनूमेंट्स विजिट करेंगे। यहाँ पे किले पे अधिकांश आपको शरीफा का पेड़ पौधा देखने को मिलेगा, कस्टर्ड एप्पल, जिसे सीताफल के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ। सीताफल का खेती पूरे किले में देखने को मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि पुराने टाइम में सीताफल को आयुर्वेदिक के रूप में काम में ली जाता था। सीताफल के जो पत्ते होते थे उनका लिक्विड बना के रखते थे। किसी के घाव वगैरह लग जाता था, वो घाव पे लगाया जाता था। वो एंटीबायोटिक का काम करता था और शरीर में हीटिंग पैदा करता था, जिसके वजह से घाव जल्दी भर जाते थे। अभी के टाइम में सीताफल की जो छाल होती है उसको चूने के साथ में सड़ा गला के रेसा निकालते हैं। फिर उस रेसे के साथ में 18 से 20 प्रकार की जड़ी बूटियों का अर्थ मिला के एक मेडिसिन दौड़ बनाई जाती है। किसी के जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द वगैरह होता है, उसमें लाभदायक होता है। दूसरा, उसमें से जो फाइबर निकलता है उससे हमारे यहाँ कपड़ा बनाया जाता है। जैसे आपने केले के, नारियल की छाल की साड़ियाँ सुनी होगी, उस प्रकार से हमारे यहाँ सीताफल की छाल की साड़ी बनाई जाती है। हिंदुस्तान में 60% कपड़ा मेवाड़ से जाता है। मेवाड़ जो है 350 किलोमीटर में फैला हुआ है। MP रतलाम से लेके अजमेर तक का जो इलाका है ये मेवाड़ है। और अजमेर से उस साइड का जो इलाका है मरुधल, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, वो मारवाड़। मारवाड़ के राजाओं को महाराजा की उपाधि दी गई और मेवाड़ के राजाओं को राणा की उपाधि दी गई। मेवाड़ में कभी भी सिर नहीं झुका। मेवाड़ में कहता है कि गेहूं छोड़ के मक्का खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। मेवाड़ के राजाओं ने कभी भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए मेवाड़ में आपको ज्यादातर डैमेज ही देखने को मिलेगा। मारवाड़ जाएंगे आप, जयपुर, जोधपुर जगह घूमेंगे, सब आपको लग्जरी दिखेगा, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो राजा थे कॉम्प्रोमाइज करके चलते थे बिजनेस के हिसाब से, इसलिए उधर के सभी आपको बराबर देखने को मिलेगा। आइए हम लोग विजिट करते हैं। ये भाई रानी पद्मावती। क्या फ्लो देखो भाई कितना है, बहुत ज्यादा फ्लो है इस पानी का। तो आ जाना है। ये हो नंदी किस्मत है, पानी निकले है आज की किस्मत मेरा कितना हुआ यार, और कितना नहीं होगा। 9 फीट का मंदिर है, पूरा 9 फीट ऊंचा, क्योंकि वो 9 फीट के थे भाई राजा जी। भाई हम आ गए पद्मावती हस्तकला केंद्र, मतलब आर्ट गैलरी में आ गए हैं हम। हैं क्या लेना? हाँ भाई साहब कि मेरा लियर कटकार है आगरा में, ऐसी रजाई दीदी। कल्लू भाई हमारे बैठते हैं ऊपर। मनीष चल अंदर। मनीष चल अंदर, रुक जाए भाई। बैनी का 100 ग्राम की क्या की थी वहाँ? 180 ग्राम की। हाँ घर पे दी थी। अरे हाँ श्याम मंदिर है, राधा कृष्ण बलराम, और वो मीराबाई मंदिर है, उसमें विष पानी पिया था जो अमृत में बदला था, वो ये वाला मंदिर है। किसने पिया था? मीराबाई ने। जोरला कौन सा किसका है? राधा कृष्ण बलराम। क्या है ये मंदिर है भैया, दोनों दर्शन करेंगे। राधा कृष्ण भगवान। कलाकारी देखो जमा एक नंबर। अरे पाँव भी है, पंजे भी पूरे। कलाकारी तो राजस्थान में एक से एक है भाई, मंदिर की यार, और सब क्या है कि कलाकारी आज की कलाकारी एक नंबर की है। जब तो हेड बन के जा मूर्ति मारती है, और पत्थर हेड ज्यादा है ना। और हाँ न्यू तो किम में भी हो, मतलब ये कलाकारी ये दिखा है सबके में यार। और देख लो पहले इतने बढ़िया बढ़िया बना कर दे। महल शहरी में कितने वो नीचे डाले डिमक डमक करना, कितने नूनी लगे यार दी। वो बलराम जी का मंदिर है भाई। हम अभी हम आ गए क्लब में पार्टी कर रहे हैं। ये चलता फिरता क्लब है गाइस, ये चलता फिरता क्लब है हमारा। ये माँ बाबू ने टोक्या कोना पे भाई, ये रास्ता दिखा पहला ठीक है रास्ता कोना के बताओ तेरे माँ बाबू ने रोक्या कोना पे। या गाइस तुम क्यों नहीं नाच रहे? गाइस हम क्लब में आए, नाचो यार। तो भाई या क्लब नहीं है, ये हमारी ऑटो है। देख लो भाई, हरियाणा वाले हो सीख लो ही में बनवा लो इसी ऑटो। एक छोटी बैठ गई थारे में, एक कबड्डी ऑटो और
बढ़िया गाहक आ जाएंगे है ना मनीष से। सही बात है। एक आई छोटी बैठ जाए मैं इतनी बड़ी ऑटो देख के हमने की गन आउट ऑफ एक्टिवा लेके जाया कलम मार रहे हैं। फोर्ट में लाइट चस्की है, कितना बढ़िया लगा है। बाकी हम लेट हो भाई आगे जाने के लिए, इसलिए थोड़ा हम जल्दी निकल आए। बाकी लाइट तो यहाँ से भी दिख रही है, कोई फर्क नहीं है।